नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीविटामिन्स के हवाले से है। नाजरीन आप जानते हैं कि मल्टीविटामिन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल, हर घर में इस्तेमाल, बूढ़े बच्चे जवान सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मैंने स्पेशली ये टॉपिक चूज़ किया है ताकि आपको इनकी अफादियत के बारे में बताया जाए। और ये जो मोस्टली हमारे साथ ये क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के, वो ये होते हैं कि किस चीज़ के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है, पहली बात। दूसरी बात, कब तक ले सकते हैं हम मल्टीविटामिन मुसलसल। तीसरी बात, इनमें गैप कितना डालना चाहिए। चौथी बात, किस एज ग्रुप में आप ले सकते हैं मल्टीविटामिन। तो सारी ये चीज़ें आज आपको समझाई जाएंगी डिटेल के साथ, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन मल्टीविटामिन के हवाले से चंद चीज़ें, पहले इनकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं। ये क्या चीज़ें होती हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे फूड में नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे फूड में, फ्रूट्स में ये रखे हुए हैं। तो इनका इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है हमारे बॉडी के, पूरे बॉडी के फंक्शंस में। ये फैट सालुबल होते हैं, वाटर सालुबल होते हैं। इनकी जो टाइप्स होती हैं ये दो होती हैं। इनमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। और बी की फिर किस्में होती हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। ये इसकी, और हर कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट विटामिन दिए जाते हैं हमें। तो ये कब लेने चाहिए, किस एज ग्रुप में लेने चाहिए? नाजरीन ये हर एज ग्रुप में लिए जा सकते हैं, उस वक़्त जब इनकी डेफिशिएंसी हो जिस्म में। कौन ले सकता है मल्टीविटामिन? हर वो बंदा जिसमें इसकी कमी हो, या उसका जो वर्क है, लोड है जिस्म पे वो ज़्यादा हो, मेहनत का काम हो, मल्टीविटामिन लिए जा सकते हैं। या बीमार हो, जिनमें विटामिन्स की कमी होती है और रिकवर नहीं कर रहे होते, उनको भी दे सकते हैं हम। जैसे फोलिक एसिड है, ये प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे ही तो ये किस चीज़ के साथ दिए जाएँ, पानी के साथ या दूध के साथ? नाज़रीन ये पानी के साथ, और ज़्यादा पानी पिया जाए, कम से कम 2 गिलास पानी के साथ दिया जाए। और कोशिश करें कि जो ये एक अहम सवाल है जो हमारे पास अक्सर किया जाता है कि रात को लिया जाए मल्टीविटामिन, सुबह नाश्ते में लिया जाए, दोपहर को कब लिया जाए? तो कोशिश करें जो इसका बेस्ट टाइम है वो दोपहर है। दोपहर को आप 2 गिलास पानी के साथ लें और ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं एब्ज़ॉर्ब होने में। तो जब दोपहर को आप लेंगे, शाम होने तक ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, आपकी छाती पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपके स्टमक में पेन नहीं होगी, इरिटेशन फ़ील नहीं, नौज़िया, वोमिटिंग वगैरह, उल्टी, काय वगैरह आप नहीं महसूस करेंगे। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। और कितने अरसे तक मुसलसल हम ले सकते हैं? नाज़रीन 1 महीने से 2 महीने तक हम मुसलसल ले सकते हैं इनको, मल्टीविटामिन्स को। और एक अहम सवाल जो पूछा जाता है कि कितना अरसा इनमें गैप हम डाल सकते हैं? 1 महीने का गैप डालें, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ज़रूरत है इसकी तो। शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, ये अपने मुआलिज से पूछ के लें, एहतियात से लें। बहुत सारे ब्रांड्स हैं मल्टीविटामिन्स के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो आप कोई भी जो आपको, आपका प्रैक्टिशनर, आपका जो फिजिशियन है वो आपको रिकमेंड करे, आप ले सकते हैं वो। इनके फ़वाद क्या हैं मल्टीविटामिन्स के? मल्टीविटामिन्स के फ़वाद, सबसे पहले स्किन पे, स्किन हमारी ग्लो करती है, स्किन डेड नहीं होती मल्टीविटामिन्स लेने से। दूसरी बात, नाखून, नाखून पे अच्छा असर पड़ता है। ये जो ब्रिटल नाखून नाज़ुक हो जाते हैं, टूटना शुरू कर जाते हैं, ये भी विटामिन्स की कमी होती है। तीसरा, हेयर्स, हमारे बालों की ग्रोथ पे विटामिन्स का बहुत अहम किरदार है। हमारे नाखून, स्किन, जिल्द और बाल, ये मेन है। उसके बाद दिल के पट्टों की कारकर्दगी के लिए विटामिन्स ज़रूरी हैं। उसके अलावा एजिंग प्रोसेस, हमारा जो बूढ़े होने का अमल है तेज़ी से जारी होता है, और जब हम मल्टीविटामिन शुरू करते हैं तो वो जो अमल होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। हम नेचुरली, कुदरती तौर पे जवान नज़र आते हैं, जवान होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, क्योंकि हमारे काम करने की जो ताकत है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए एजिंग प्रोसेस जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है इसमें। और दूसरी जो बड़ी बात है, इनका अच्छा इम्पैक्ट है बोन्स पे, इनका अच्छा इम्पैक्ट है मसल्स पे। आप देखें कि जिम जो करते हैं उनको मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके मसल ग्रो कर रहे होते हैं, उनका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, उसको पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये इम्यूनिटी भी
आपकी बूस्टअप करते हैं। मैं विटामिन्स आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्टअप करते हैं, हाई करते हैं। तो ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। बैक्टीरियाज़, फंजाई, वायरस, इनसे लड़ने की आपके जिस्म की ताकत ज़्यादा हो जाती है, आप बीमारियों से लड़ते हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर लाज़मी उसको एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स इन दवाइयों के साथ-साथ मल्टीविटामिन ज़रूर रिकमेंड करते हैं, ताकि जो अंदर तोड़-फोड़ का अमल जारी था, उनकी रिपेयरिंग हो और बीमारी के साथ लड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ताकत पैदा हो। तो ये मल्टीविटामिन्स की थोड़ी-सी चीज़ें थीं। और हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं, हमारी खून की जो नालियाँ होती हैं, तो उनकी रिपेयर में, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में, उनकी कंट्रैक्शन में और उनकी इलास्टिसिटी में ये विटामिन्स जो होते हैं, ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक और कैटेगरी हमारी होती है मल्टीविटामिन्स के साथ मिलती-जुलती, वो होती है मिनरल्स। मल्टीविटामिन जितने भी आप ब्रांड्स देखें, उनके साथ मिनरल्स भी ऐड होते हैं। मिनरल्स क्या चीज़ होते हैं? ये भी कुदरती चीज़, ये कुदरती तौर पे आपकी ज़मीन में, मिट्टी में, आपकी हवा में और पानी में ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। चट्टानों में पाए जाते हैं, ये आपके फूड में पाए जाते हैं, ये आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ें, ये पूरी एक डिटेल है। ये क्यों ज़रूरी हैं? ये कब लेने चाहिए? किस चीज़ के साथ लेने चाहिए? इनका फ़ंक्शन क्या है हमारी बॉडी पे? ये हम देखते हैं। नाज़रीन, जब हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये 3 चीज़ें लेते हैं, मिनरल्स, ये जब हम 3 चीज़ें लेते हैं तो हमारी ये बोन्स के लिए बेहतरीन हैं। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। खेलता कूदता बच्चा, ग्रो करता हुआ जो बच्चा होता है, या बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए ये चीज़ें अहम हैं। ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये बोन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह आयरन हो गया और कॉपर हो गया। ये जो 2 चीज़ें हैं, ये हमारी ब्लड की वेसल्स को हेल्दी करती हैं। आयरन और कॉपर, ये हमारी ब्लड वेसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये इलास्टिसिटी उसकी अच्छी करती हैं, ब्लड फ्लो हमारा अच्छा होता है, दिल की पंपिंग अच्छी होती है, तो बंदा इसमें ईज़ी फ़ील करता है और हेल्दी रहता है। तीसरी बात आ गई ज़िंक। ज़िंक जो बहुत अहम है, बच्चों में जब डायरिया होता है, ज़िंक क्यों दिया जाता है? ये प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, बीमारियों के साथ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है आपकी, वो बढ़ाता है। ज़िंक इसलिए ज़रूरी है। ये सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और ज़िंक, ये मिनरल्स हैं हमारे। मल्टीविटामिन्स के साथ-साथ कोशिश की जाती है इनको भी साथ-साथ पैरेलल चलाया जाए, ताकि आपके तमाम बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हम कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी में की ज़रूरी है, चाबी ज़रूरी है, स्टीयरिंग ज़रूरी है, इंजन ज़रूरी है, व्हील ज़रूरी हैं, गाड़ी चल पड़ती है। इसी तरह इंसान में फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं, लाज़िमुल मलज़ूम है, इंसान चल पड़ता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंजरीज़ होती हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ लड़ाई करती हैं, हम लड़ते हैं। एजिंग प्रोसेस एक अहम चीज़ है, जब एजिंग हो रही होती है, जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। फिर हम जैसे कि गाड़ी का नट काबले टाइट करवाते रहते हैं, मोबिल ऑयल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, वो चेंज कराते रहते हैं, डोर हैंडल टूट जाता है, उसको चेंज कराते हैं, कोई शीशे में स्क्रैच पड़ गया, हम रिपेयर कराते रहते हैं वक्त के साथ साथ। इसी तरह इंसान है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये चीज़ें मेन हैं। ये चीज़ें होती हैं, इंसान चल पड़ता है, लेकिन बीमारियां आ जाती हैं, इंजरीज आ जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स अटैक करते हैं, तो उन सूरत हाल में फिर इंसान को भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। रिपेयरिंग किसके थ्रू होती है? ये मल्टीविटामिन्स के थ्रू होती है। मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं, फिर इंसान की रिपेयरिंग होती है। नाखून टूटने लग जाएँ, बाल गिरने लग जाएँ, स्किन डल हो जाए, एजिंग का प्रोसेस जल्दी चल पड़े, हार्ट का प्रॉब्लम हो, वेसल्स का प्रॉब्लम हो, बोन्स का प्रॉब्लम, तो हम मल्टीविटामिन्स का सहारा लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें अपना बूस्टअप की जाएँ और सारी चीज़ें रिपेयर की जाएँ, इंसान अपने प्रॉपर फंक्शन में फिर चल पड़े। तो नाज़रीन, आज के टॉपिक में हमने मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा है।
और डिटेल में हमने ये उसके बारे में देखा कि ये कब लेने चाहिए, कितने अरसे के लिए लेने चाहिए, किस चीज़ के साथ लेने चाहिए, किस एज ग्रुप में लेने चाहिए और इनकी अफ़ादियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। अगर नहीं लेंगे तो इनके नुकसानात क्या हैं। एजिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, बीमारियों से हम लड़ने की ताकत खो बैठेंगे और जल्दी बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हत्ता कि सेप्सिस में और डेथ में भी बंदा जाता है। डेफ़िनेटली जब चीज़ों की इंसानी जिस्म में कमियाँ शुरू हो जाती हैं तो किसी न किसी बीमारी में लाहक हो जाता है। तो इनकी हमने डिटेल पढ़ी। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें और सबके साथ अच्छाई करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ भी अच्छाई करेगा और अच्छे की उम्मीद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।